प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मनुष्यता कविता के 3 पद्यांश पढ़ लिए थे। चौथे पद्यांश के आरंभिक पंक्तियाँ उसी तरफ लिखी हुई थीं, उनके द्वारा ही हम आज का पाठ आरंभ करेंगे। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव ही, बनी हुई स्वयं ही। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि जो सहानुभूति है, सह अनुभूति, दूसरों के साथ समानता की भावना से सोचना, ये सबसे बड़ा गुण है। महान विभूति, महान पूंजी है, यही हमारी सबसे बड़ी संपदा है, क्योंकि हम महानुभूति के द्वारा ही, इसी विभूति के द्वारा ही महान काम कर सकते हैं। इसी सहानुभूति के द्वारा ही मनुष्य दूसरों को सहायता करने के लिए आगे बढ़ता है, उदार, महान और सर्वप्रिय बनता है। इसी कारण सारी धरती वशीकृता, वश में की गई, ये सारी धरती मनुष्य अपने वश में कर सकता है। मही कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी उसी के वश में हो जाती है जो सबके लिए सहानुभूति रखता है, अर्थात उस मनुष्य को सभी पसंद करते हैं, वो सबका प्रिय हो जाता है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विरुद्धवाद, जो गौतम बुद्ध ने जब अपने मतों को प्रचार किया तो लोगों ने उनका शुरू में बहुत विरोध किया, लेकिन जब उनकी करुणा का प्रवाह बहा, दया का प्रवाह बहा, तो जो उनके सबसे बड़े विरोध करने वाले घोर प्रतिद्वंदी भी थे, वे भी उसके समक्ष नतमस्तक हो गए और विनीत लोकवर्ग, विनीत माने झुकना, झुक गए थे। लोकवर्ग, सारा संसार, सारे लोग उनके समक्ष, उनकी करुणा, दया, सहानुभूति के समक्ष नतमस्तक हो गए थे। आहा, वही उदार है। इस प्रकार हम इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि वही उदार है जो परोपकार करता है। लोग विरोध जताते हैं, लोग उसके मार्ग में रोड़े अटकाते हैं, पर वो अपने दृढ़ता से आगे बढ़ता जाता है, तो जो दूसरे लोग हैं वो भी उसके अनुयायी हो जाते हैं। दूसरों पर उपकार करने वाला ही सच्चा उदार मनुष्य है और उसी की गुणगाथा धरती पर गूंजती है। अगला पद्य देखिए, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। मदांध कहते हैं नशे में, धन के नशे में अंधे हो जाना, क्योंकि धन तो तुच्छ है, बिल्कुल हीन है, महत्वहीन है। वित्त कहते हैं धन को। धन के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन तो तुच्छ है, सबसे कम महत्व की वस्तु है। हमें घमंड के नशे में नहीं रहना चाहिए। सनात जान आपको, करो न गर्व चित्त में। अपने आप को सनात समझ के, सनात माने सुरक्षित, जिसको चारों ओर से सुरक्षा मिली है, ऐसा मान के अपने चित्त में गर्व मत करो, क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ इस धरती पर कौन है जो अनाथ है? क्योंकि त्रिलोकनाथ साथ हैं, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जो ईश्वर हैं, वो तो सबके साथ हर समय रहते हैं। तो यहाँ कोई भी असहाय, अनाथ नहीं है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। ईश्वर जो दीन बंधु है, दीन दुखियों का मित्र है, दीन दुखियों की सहायता करता है, दयालु है, उसके तो हाथ बहुत विशाल हैं, दूर दूर तक फैलते हैं और हर एक किसी को अपने प्रेम में, अपनी उदारता में ले लेते हैं। अतीव भाग्यहीन है ऐसा मनुष्य जो अधीर हो जाता है, जो व्याकुल हो जाता है, अपनी कठिनाइयों को देखकर ईश्वर के प्रति अविश्वास की भावना ले आता है, अशांत होता है, अतृप्त होता है, वो तो बहुत ही भाग्यहीन है। ऐसा मनुष्य भाग्यहीन है जो अपना विश्वास खो देता है, ईश्वर का विश्वास खोकर और पाना है और पाना है और लालच के बीच में भागता रहता है। मनुष्य तो वही सच्चा है जो मनुष्य के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करता है। अगला पद्यांश देखिए, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत कहते हैं जिसका कोई और छोर अंत नहीं है। दोनों शब्दों पर ध्यान दीजिए। एक बार अनंत आया है जिसका कोई और छोर नहीं है, जो सीमाहीन है। ऐसा अंतरिक्ष है जिसके अंदर अनंत देव खड़े हैं। अनंत यहाँ अर्थ है असंख्य, असंख्य देवता खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, जो आपके समक्ष सहायता के लिए अपनी बड़ी बड़ी बाहों को फैला रहे हैं, अपनी बड़ी बड़ी सहायता को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।
परस्परावलंबन से उठो तथा बढ़ो सभी, एक दूसरे की सहायता लेकर एक साथ बढ़ो, आगे चलो, एक दूसरे की सहायता करो। परस्पर अवलंबन, एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे का सहारा बनना। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो। अब अपंक कहते हैं पवित्र को, अमर्त्य अंक देवताओं की गोद में अभी आगे बढ़कर ऐसे काम करो कि तुम मरकर भी अमरता को प्राप्त करो। परोपकार के लिए जीने वाले मनुष्य देवता के समान होते हैं। उनके घटनाओं से ये सारा संसार भरा पड़ा है। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। सरे कहते हैं पूरा होना, किसी का काम ना निकले। इस तरीके से अलग थलग होकर घमंड करके मत रहो कि दूसरे का काम तुमसे न बन पाए। क्योंकि रहो न यो एक से न काम दूसरे का सरे, कभी मनुष्य को प्रेरणा दे रहा है कि एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे का सहयोग करो और निर्मल जीवन बिताओ। ऐसा जीवन व्यर्थ है जो स्वार्थ पर डूबा हो, जो दूसरे के बिल्कुल काम ना आ सके। तुम्हें दूसरों के लिए जीना है। अनंत अनंत दो बार प्रयुक्त होकर दोनों बार अलग अलग अर्थ है। यमक अलंकार की छटा है। मनुष्य मात्र बंधु है। मात्र माने हर एक कोई, हर मनुष्य तुम्हारा मित्र है। ये बात हमेशा ध्यान रखो। यही विवेक है, यही ज्ञान की बात है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में जो मनुष्य, जो ईश्वर प्रसिद्ध है वो स्वयंभू है, स्वयं जन्म लेने वाला है, स्वयं उत्पन्न होने वाला है। ऐसा पुराणों में कहा गया है कि ईश्वर ने स्वयं ही अपने स्वरूप को धारण किया हुआ है। वो तो बहुत पुराण पुरुष है, सबसे पुराना मनुष्य है। वही एकमात्र है जो हमारा सहारा है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई स्वस्थ है, कोई अस्वस्थ है। ये बाह्य भेद हैं, ये बाहरी भेद हैं। और ये फल के अनुसार, जैसा हम लोग कर्म कर रहे हैं, फल के अनुसार हम ऐसा जीवन जीते हैं। परंतु अंतरैक्य में, अंतर में सबकी एकता है। कौन उसमें रहता है? प्रमाणभूत वेद हैं। उसके अंदर वेदों की ये वाणी है, वेदों का ये प्रमाण है कि हर एक के अंदर अंदर से सभी मनुष्य एक हैं। उन सभी में एक ही चेतना है, एक ही प्राण है, एक ही ईश्वर समाया हुआ है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अब इस प्रकार से अगर एक मनुष्य दूसरे की पीड़ा को दूर नहीं करता तो ये तो बड़े ही अनर्थ की बात है, दुख की बात है। क्योंकि वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरे के लिए प्राण त्याग देता है। यहाँ भी निरंतर मनुष्य को वो उद्बोधन करके हैं, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभीष्ट कहते हैं जो प्रिय मार्ग है, जो लक्ष्य है। अपने लक्ष्य के ऊपर सहर्ष खेलते हुए बड़े आनंद से आगे बढ़ो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, उनको अपने मार्ग से दूर हटाते हुए आगे बढ़ते चलो। घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। कभी भी हमारा परस्पर एक दूसरे से हेल मेल न खत्म हो और कभी भी हमें आपस में कोई भिन्नता न दिखाई दे। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। चारों ओर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए जो भी रास्ते में विपत्ति आती है उसे ढकेलते हुए हमें आपस में अतर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अतर्क करना है, भिन्नता दिखाना है, तर्क से पार हो जाना है, उसमें हंसते खेलते आगे बढ़ना है, आपस में सभी से प्यार बनाए रखना है। तभी पंथ हो सभी, सभी के ये तर्क सहित हो, ये सभी को मानकर चलना है कि हम एक दूसरे के सहायता करें। तभी समर्थ भाव है, तभी हम अपने आप को सफल बनाएंगे। तभी हमारी सफलता है कि एक तो तारता हुआ तरे। जो अपनी भलाई कर रहा है वो दूसरे को भी तारता चले, दूसरे को भी कष्टों से उबारता चले, दूसरे के कष्टों को भी दूर करता चले। मनुष्यता का सार
यही है। कवि आपको निरंतर मनुष्यता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके संदेश को समझिए और मनुष्यता का पालन हर परिस्थिति में कीजिए। आशा है आप इस कविता का भाव समझ गए होंगे। यदि कहीं भी कोई कठिनाई होती है तो नीचे दिए गए लिंक से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं।